पहला प्रश्न आपका, सफ़ेद फास्फोरस निम्नलिखित में से किसके नीचे रखा जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर है शीतल जल। क्या हो जाएगा? शीतल जल। सब श्वेत फास्फोरस अत्यंत ज्वलनशील होता है, इस कारण शीतल जल में रखा जाता है। फास्फोरस अपरूपता प्रदर्शित करता है। लाल फास्फोरस का प्रयोग दिया सलाई में होता है। सोडियम को क्रियाशील में रखा जाता है। सबसे क्रियाशील धातु का नाम पोटेशियम है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है? तो आपका सल्फोनेट होता है। क्या होता है? सल्फोनेट। डिटर्जेंट एक लंबी श्रृंखला का हाइड्रोकार्बन होता है। सोडियम एल्काइल सल्फोनेट, सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट आदि डिटर्जेंट के उदाहरण है। डिटर्जेंट एंजाइम मिला हुआ पदार्थ बहुत ही साफ धुलाई करता है। इस प्रकार धुलाई को माइक्रो सिस्टम वॉश कहते हैं। सल्फोनेट एथिल लारिल एल्कोहल हाइड्रोजन सल्फेट तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके, किसी तत्व का परमाणु का क्रमांक आपका 17 है और द्रव्यमान 36 है, तो इसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या को बताना है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 19। आपको बात करें कि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगा आपका परमाणु द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। तो 36 में से 17 को घटा दीजिए, 19 आपका आंसर हो जाएगा। परमाणु के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन रहते हैं। न्यूट्रॉन नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाता है। एक मोल का मान 6.022 × 10⁻23 होता है। 20वीं शताब्दी में सिद्ध हुआ कि परमाणु विभाज्य है तथा मुख्यतः 3 मूल कणों से बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो आपका पोटेशियम लाया जाता है। क्या लाया जाता है? पोटेशियम। बात करें इथेनॉल में, मेथनॉल को जब बहुत कम मात्रा में भी लिया जाए तो गंभीर विषाक्तता के साथ साथ यह अंधेपन का कारण बन जाता है। पुराने तैलचित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड काम में लाया जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल दो जीव अणु है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आप जानते हैं हीमोग्लोबिन में आपका क्या रहता है? हीमोग्लोबिन में लोहा रहता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम रहता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अब क्लोरोफिल प्रकाश में बैंगनी, नीला तथा लाल रंग को ग्रहण करता है। क्लोरोफिल पत्तियों में हरा रंग वर्णक होता है। क्लोरोफिल के 4 घटक होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और जेंथोफिल। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि choose the word that can replace the sentence interval between two events। तो इसमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही है, इंटरलूड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही है, दो समय के बीच का अवकाश, रेसेस भोजन अवकाश और शटल आपका इधर उधर आना। तो क्या हो जाएगा? इंटरलूड। नेक्स्ट प्रश्न आपका, चूज द मीनिंग ऑफ द इडियम गिवन बेलो हार्ड ऑफ हियरिंग। तो हार्ड ऑफ हियरिंग किसको बोलते हैं? जो बहरा हो चुका है। तो आपका क्या हो जाएगा? टू बी डेफ। टू बी डेफ आपका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, मैं अपना काम आप ही करता हूँ। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आई डू माई वर्क माई सेल्फ। ऑप्शन बी, आई डू माई वर्क माई सेल्फ। आई डू माई वर्क माई सेल्फ। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, चूज द पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। ट्रीज प्रोवाइड ऑक्सीजन। ट्रीज प्रोवाइड ऑक्सीजन। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड बाय ट्री। ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड बाय ट्री। आपका ऑप्शन ए नंबर जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो सुधा इज प्लेस्ड विद मी होगा कि क्या होगा? आपको बताना है। तो 10 का क्या हो जाएगा? प्लीज एट समवन। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सुधा इज प्लीज्ड एट मी। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, शून्य की खोज किसने की? तो शून्य की खोज आर्यभट्ट ने किया था और आर्यभट्ट को दशमलव प्रणाली का आविष्कारक माना जाता है। भास्कराचार्य प्रथम द्वारा आर्यभट्टीय भाष और लघु भास्करीय ग्रंथों की रचना किया गया था। भास्कराचार्य द्वितीय ने सिद्धांत शिरोमणि की रचना किया था। भास्कर द्वितीय ने गणित पर सिद्धांत शिरोमणि का एक भाग के रूप में लीलावती पुस्तक की रचना किया था। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ की रचना किए थे। ब्राह्मण चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार का प्रमुख विद्वानों में शामिल थे, जिन्होंने नक्षत्र विद्या पर पंच सिद्धांतिका तथा बृहत संहिता ग्रंथ की रचना किया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, एक नियमित बहुकोण का प्रत्येक आंतरिक कोण 150 है, तो इसकी भुजाएं कितने होते हैं? आप जानते हैं भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको 360/n करना होता है, जो कि बाह्य कोण होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर पहले बाह्य कोण को निकालना होगा। तो बाह्य कोण कैसे निकालेंगे? तो आप बाह्य कोण निकालने के लिए क्या करेंगे? तो 180 में से 150 घटाइएगा तो 30 आएगा। 360 में 30 से भागल दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 12 का कितना हो जाएगा? 12 का ऑप्शन बी हो जाएगा, n बराबर 12। क्या हो जाएगा? n बराबर 12 आपका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपका,
यदि सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1/3 तो सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो माइनस लगे रहेगा और सेम चीज़ प्लस में जब कहेगा पूछने के लिए तो आप सीधे उसको उलट दीजिए, 1/3 है ना तो 3/1, यानी 3 आंसर आपका इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका व्यंजक x³ प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 6 का आप गुणनखंड कीजिएगा तो ये जो x + 4 है ये आपका करेक्ट नहीं आएगा, इसीलिए ये आपका सही आंसर है, ये इसका गुणनखंड नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, रेखाओं x + 3y = 5 x - 2y = 7 के बीच का कोण ज्ञात करना है, तो 15 का ऑप्शन डी हो जाएगा 45 डिग्री, बना लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अर्थ का विपरीत शब्द कौन है, तो 16 का आपका सी हो जाएगा, अर्थ का विलोम इति होता है, 16 का सी सही है। नेक्स्ट है, माँ सुबह नाश्ता बनाती हैं, इसमें क्रिया विशेषण कौन सा है, तो 17 का दिए गए वाक्य में कालवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है, कालवाचक क्रिया विशेषण से क्रिया के होने के समय का बोध होता है, 17 का ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा कालवाचक। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा पुल्लिंग है, तो पड़ोसी आपका पुल्लिंग है, ये आपका करेक्ट आंसर है, बाकी सब स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट आपका प्रश्न कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन, तो आपका बंगाली है, हिंदी के बंगाली है आपका। 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदी के बाद बंगाली सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा थी। नेक्स्ट प्रश्न आपका, विहान कब आया, वाक्य में त्रुटि बताना है, तो 20 का ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कब कहाँ जैसे आ जाएगा ना तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा, इंट्रोगेटिव जो है ना प्रश्नवाचक चिन्ह, नोट ऑफ इंट्रोगेटिव, तो यहाँ पर लग जाएगा जो कि नहीं दिया है, इसलिए ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है। नेक्स्ट का प्रश्न आपका, यदि किसी साधारण लोलक की लंबाई अधिक कर दी जाती है तो उसके गोलक जो उसके लोलक की पेंडुलम की जो अवधि है क्या हो जाएगा, तो 21 का ऑप्शन डी हो जाएगा, गुणक के द्वारा घट जाती है, ऑप्शन डी आपका सही है। और आपको जानते हैं कि टी बराबर क्या होता है, 2π√में L/g होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज ऊर्जा कब अधिकतम होती है, भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले उसका अधिकतम होगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, सी नंबर सही है। और हम बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो हुआ है, पानी के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाए, मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, तब कि क्या हो जाएगा, शरीर क्या हो जाएगा आपका डूब जाएगा, क्या हो जाएगा, शरीर डूब जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। जल का घनत्व तो आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर महत्तम होता है, जल को 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ला जाने में पहले आयतन घटता है फिर बढ़ता है, जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले जाने पर पहले आयतन घटता है फिर बढ़ता है। घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जल सार्वत्रिक विलायक होता है, जल में तैरना न्यूटन के तृतीय गति नियम पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है, साबुन के अंदर का जो बुलबुले का दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, क्या होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, नेक्स्ट प्रश्न, पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है, तो पृष्ठ तनाव किसके द्वारा पैदा होता है, तो अणुओं के बीच संसंजक बल के कारण, किसके कारण, अणुओं के बीच संसंजक बल के कारण, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, ऑप्शन बी आपका सही कारण है। पृष्ठ तनाव के 2 मुख्य कारक होते हैं, द्रव अणुओं के बीच संसंजक बल और द्रव के ऊपरी पृष्ठ का प्रत्यास्थ झिल्ली की भांति व्यवहार। द्रव के पृष्ठ के दिए हुए आयतन के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम करने की प्रवृत्ति को पृष्ठ तनाव कहते हैं। द्रव के ऊपरी पृष्ठ पर प्रति एकांक लंबाई पर खींचे गए बल को पृष्ठ तनाव कहा जाता है। पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटा लंबाई, और इसका क्षेत्र जो बीमा होता है, बीमा के बाद नहीं, इसका जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर होता है, क्या होता है इसे मात्रक, न्यूटन प्रति मीटर। पृष्ठ तनाव के कम होने पर द्रव के बुलबुले का आकार बड़ा होता है तथा अधिक होने पर छोटा होता है। तापमान बढ़ने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है, घट जाता है। क्रांतिक तापमान पर पृष्ठ तनाव 0 हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, दृढ़ता गुणांक का मात्रक क्या होता है, 26 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। और लघु विकृति के लिए अपरूपण प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति के अनुपात को उस वस्तु के पदार्थ का दृढ़ता गुणांक कहते हैं। अभिलंब प्रतिबल तथा आयतन विकृति का अनुपात उस वस्तु के पदार्थ का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। किसी पदार्थ के आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को उस पदार्थ की संपीड्यता कहते हैं। और जो हीरा में प्रत्यास्थता का गुण नहीं होता है, सबसे अधिक प्रत्यास्थता आपका स्टील में होता है। हुक के नियम से प्रतिबल विकृति का समानुपाती होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, उत्प्लावी बल निर्भर किस पर करता है, तो उत्प्लावी बल जो है ना विस्थापित तरल के भार पर निर्भर करता है। वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार बराबर उत्प्लावन बल माइनस वस्तु का भार होता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपका,
एक पिंड किसी द्रव में तैर रहे हैं, पिंड और द्रव का घनत्व बराबर है, अगर पिंड को नीचे की ओर दबाकर छोड़ दिया जाए तो वह क्या हो जाएगा, तो 28 का हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही है, वह डूबकर तली में चला जाएगा। क्या हो जाएगा, वह डूबकर तली में चला जाएगा। और बात करें जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबाई जाती है तो उसके ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है, जिसके कारण वस्तु अपने वास्तविक भार से कुछ हल्की महसूस होती है। उत्प्लावन बल का मान पदार्थ के द्रव्यमान, आकृति एवं घनत्व आदि पर निर्भर नहीं करता है। उत्प्लावन बल द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है। उत्प्लावन बल द्रव में पदार्थ के डूबे हुए भाग के आयतन पर निर्भर करता है। दो भिन्न द्रव्यमान, आकार एवं आकृति वाले पदार्थ समान उत्प्लावन बल का अनुभव करता है जब उनका द्रव में डूबे हुए भाग का आयतन समान होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, यदि किसी वस्तु को प्रारंभिक वेग u से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वस्तु द्वारा तय की गई अधिकतम ऊंचाई u² होता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। सॉरी, इस प्रश्न के आंसर की बात करें तो यह ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही है, u² होगा। और आपको देखिए प्रश्न कह रहा है अब मैक्सिमम ऊंचाई तक फेंकना चाहते हो, आपका 45 डिग्री पर फेंका जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न आपका, तो इसका आंसर क्या बताएं हम लोग, ऑप्शन सी u²/2g। अगर आप पूरा तरह से देखिए तो क्या होता है, u² sin² θ/2g होता है, लेकिन इसमें थोड़ा ही बात की गई, u²/2g आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अब एक लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, इसकी क्षमता बताना है। तो 25 सेंटीमीटर तो आपको 1 मीटर 1/f करते हैं ना, d बराबर, तो उसी प्रकार आप एक जो वो तो मीटर में आता है लेकिन ये सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100/25 कीजिए तो कितना आ जाएगा, 4 डायप्टर आ जाएगा, +4 डायप्टर आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह, पृथ्वी के निकट कौन ग्रह है, तो आपका शुक्र ग्रह है। कौन ग्रह है, आप बुध मत मार दीजिएगा, बुध गलत हो जाएगा, क्योंकि बुध जो है सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। तब पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह की बात करें तो वो आपका शुक्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। शुक्र सबसे गर्म ग्रह है, यह सबसे चमकीला ग्रह है, यह सांझ का तारा, भोर का तारा कहता है, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की भगिनी कहा जाता है। और यह ग्रह जो है दक्षिणावर्त चक्रण करता है, इसका घनत्व, आकार और व्यास पृथ्वी के समान है। यह ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है, बुध के ग्रह के पास भी कोई उपग्रह नहीं है। अरुण ग्रह भी दक्षिणावर्त अपने अक्ष पर घूमता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है, तो ये आपको प्राप्त किया जाता है तने की छाल से। तो 32 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 32 का ए हो जाएगा। और पत्तियों में क्लोरोफिल उपस्थित रहता है। हल्दी एवं अदरक में खाने योग्य भाग तना होता है। हल्दी का पीला रंग कुकुरमिन नामक वर्णक के कारण होता है। तना का मुख्य कार्य होता है, यह फल फूल पत्ती को धारण करता है और यह जल एवं खनिज लवण को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पाया जाता है, तो आपका 33 का ऑप्शन बी हो जाएगा, चीड़। चीड़ वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। चीड़ शंकुधारी वन का वृक्ष है। शंकुधारी वन उच्च अक्षांशों तथा ऊंचे पर्वतों पर पाए जाने वाले मुलायम लकड़ी के वन है। इस वन के वृक्ष हैं चीड़, देवदार, फर, क्लेमाक, स्प्रूस इत्यादि। ओक, बीच, वालनट, मैपल, एस, चेस्टनट पर्णपाती वन के वृक्ष हैं। सागौन, शीशम, साल, बांस उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन एवं मानसूनी वन के वृक्ष हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस में विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो आपका सांतरा हो जाएगा। ऑप्शन में आंवला नहीं दिया है, इसलिए आप सांतरा को टिक कर सकते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इसके प्रमुख स्रोत की बात करें तो इसमें नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खट्टे पदार्थ, मिर्च इत्यादि आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका, वैदिक ग्रंथों का प्रसिद्ध भाष्यकार सायण निम्नलिखित में से किस एक काल में सक्रिय था। तब 35 की आंसर की बात करें आपका, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा, विजयनगर राज्यकाल। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। ऋग्वेद पर टीका लिखने वाला सायन माधव का भाई था। और इसके बाद बात करें हम लोग, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुंदरम एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारी को सेनुंदरम कहा जाता था। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था। प्रांत को मंडलम कहा जाता है। नाडु के स्थानीय भाषा को नाटुर एवं नगर के स्थानीय भाषा को नगरतार कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है, आपको सही बताना है। तो सबसे पहले आपका चंगेज खान आ जाएगा। चंगेज खान के बाद आपका कौन आ जाएगा, बता दीजिए यहाँ पर, तो तैमूर आ जाएगा। तैमूर के बाद आपका नादिर शाह आ जाएगा। नादिर शाह के बाद अहमद शाह अब्दाली आ जाएगा। तो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। चंगेज खान 1221 से 1227 आक्रमण का खतरा था। तैमूर आपका 1398 ईस्वी में था। नादिर शाह 1739 में। अहमद शाह अब्दाली 1748 से 1767-68 ईस्वी तक। नेक्स्ट प्रश्न आपका,
स्वराज्य पार्टी को किसने स्थापित किया था? आपका CR दास और मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। और विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय विधायिका मंडल में स्पीकर बनने वाले प्रथम भारतीय थे। स्वराज्य पार्टी ने 1925 ईस्वी में विट्ठल भाई पटेल को स्पीकर बनने में सफलता प्राप्त किया। स्वराज्य पार्टी का मुख्य उद्देश्य चुनाव में भाग लेकर सदन के अंदर प्रवेश करना और ब्रिटिश सरकार की नीतियों का सदन में विरोध करना था। स्वराज्य पार्टी की स्थापना 1923 को हुआ था। स्वराज्य पार्टी का उद्देश्य वैधानिक तरीकों से ब्रिटिश सरकार का विरोध करना था। होम रूल आंदोलन की शुरुआत 1916 में हुई थी। इससे तिलक एवं एनी बेसेंट संबंधित है होम रूल से। नेक्स्ट प्रश्न, फेबियन समाजवादी मानते हैं कि क्या मानते हैं? तो 38 के क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी धीमापन अवश्यंभावी है। धीमापन अवश्यंभावी है, यही आपका सब आंसर करेक्ट है। फेबियनवाद को ब्रिटिश समाजवाद संस्करण कहा जाता है। फेबियन सोसाइटी की स्थापना 1884 ईस्वी में द फेलोशिप ऑफ द न्यू लाइफ के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। ये समाजवादी लक्षणों को प्रजातांत्रिक तरीके से प्राप्त करना चाहते थे और फेबियनवाद क्रमिक सुधार का समर्थक है तथा यह सारी समस्याओं की जड़ भूमि के असमान वितरण को मानता है। इसका मत है कि संसदीय चुनाव तथा सुधारों के द्वारा श्रमिकों तथा कृषकों का कल्याण किया जाना चाहिए। प्रमुख फेबियनवादी विचारक हैं बर्नस्टीन, सिडनी वेब, जॉर्ज ओलिवर लास्की। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किस एक की सिफारिशों के आधार पर संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय विवरण होता है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है 39 का, ये वित्त आयोग। क्या हो जाएगा? वित्त आयोग। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन एक हो जाए। वित्त आयोग का गठन का अधिकार राष्ट्रपति को है अनुच्छेद 280 के तहत। भारत में नीति आयोग के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अब तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, 15वें हैं NK सिंह। नेक्स्ट प्रश्न आपका, भारत में स्वपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया था? तो ऑप्शन ए आ जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना में। क्या हो जाएगा? तृतीय पंचवर्षीय योजना में। तृतीय पंचवर्षीय योजना का 1961 से 66 इस योजना में कृषि एवं उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी। इस योजना की असफलता का प्रमुख 3 कारण थे: चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध तथा अभूतपूर्व सूखा पड़ना। इस योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना था। 1966-67 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूफिया कलाम जो एक प्रकार की भक्ति संगीत है, यह विशेषता है आपका कश्मीर की। कहाँ की है? कश्मीर की। 41 का ऑप्शन बी हो जाएगा। सूफी सिलसिले सभा के संभवतः जो सूफिया कलाम का जन्म हुआ है, कलहड़ के अनुसार श्रीनगर की स्थापना मौर्य सम्राट अशोक द्वारा की गई है। इस कश्मीर में इस्लाम का आगमन 13वीं और 14वीं शताब्दी में हुआ था। जम्मू और कश्मीर राज्य का संविधान 17 नवंबर 1956 से आंशिक रूप से और 26 जनवरी 1957 से पूरी तरह से लागू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, कंप्यूटर में स्मृति के कैसे कैसे प्रकार हैं? तो 42 का ऑप्शन ए हो जाएगा, सेमीकंडक्टर और मैग्नेटिक। एनालॉग वह कंप्यूटर जो गणितीय गणना करते हैं डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर डिजिटल के संयुक्त स्वरूप को हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। मध्यम आकार के कंप्यूटर को मिनी कंप्यूटर और सूक्ष्म आकार के कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, इंसुलिन का उत्पादन किया था आइसोलेट्स ऑफ लंगरहैंस। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 का। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज नामक रोग होता है। इस रोग में रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप यूरिन के साथ शर्करा बाहर निकलता है, माने शुगर जो होता है चीनी बाहर निकलने लगता है, अतः इससे रोगी को कमजोरी होता है। इंसुलिन की खोज बैंटिंग बेस्ट ने किया था। जेडन नामक धातु इंसुलिन के कार्यकी को बढ़ाता है। नेक्स्ट प्रश्न, आपको उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज निकाला कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। तो ये आपका सर रोनाल्ड रॉस है। कौन है? सर रोनाल्ड रॉस है। इसका संक्रमण मादा नेप्लीज मच्छर के काटने हो सकता है। टिटियनिस टीनिया सेलियम नामक परजीवी से उत्पन्न होता है। हाइजा बिब्रियो कोलोरी नामक परजीवी से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की मृदा जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? तो यह होता है दोमट बालू। क्या होता है? ऑप्शन बी। 45 का क्या हो जाएगा? 45 का ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। दोमट बलुई दोमट हो जाएगा, दोमट मालूम नहीं, बलुई दोमट। ऑप्शन ए आपका सही है। 45 का, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? तो आपका बलुई दोमट। क्या हो जाएगा? बलुई दोमट। इसके बारे में देखिए, मिट्टी के अध्ययन को आप मृदा विज्ञान में पेडोलॉजी कहते हैं और पुरानी जलोढ़ को आप बांगर कहते हैं, नवीन जलोढ़ को खादर कहते हैं। चूने का इस्तेमाल कर लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। लैटराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, स्यादवाद सिद्धांत है। स्यादवाद आपका जैन धर्म का सिद्धांत है। किस धर्म का? जैन धर्म का। 46 का हो जाएगा सी हो जाएगा। जैन धर्म के संस्थापक प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जो काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। महावीर ने अपना पहला उपदेश जो पाली भाषा में दिया था, उपदेश जो पाली भाषा में जानते हैं कौन दिया था? बुद्ध भगवान दिए थे। ये आपका प्राकृत भाषा यानी अर्धमागधी में दिए थे। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे। सप्तभंगी सिद्धांत और अनेकवाद का संबंध भी जैन धर्म से है। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। नेक्स्ट प्रश्न आपका, थैलेसीमिया के रोग में शरीर में
निम्नलिखित में से किसकी क्षमता नहीं रखता है? तो 47 का ऑप्शन सी हो जाएगा हीमोग्लोबिन। क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन को नहीं रखता है। थैलेसीमिया के रोगों में शरीर में हीमोग्लोबिन संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है। हीमोग्लोबिन संलयित प्रोटीन है, इसमें ग्लोबिन नामक प्रोटीन है, हीमोफाइरेजिन और कॉम्प्लेक्स के रूप में रहता है। हीम के कारण ही रुधिर का रंग लाल होता है। 100 मिली रुधिर में लगभग 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं? आपका आयन मंडल, आयनोस्फीयर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। इसके बारे में बात कीजिए, आयन मंडल की ऊंचाई 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक होती है। यह भाग कम बहुधा में पराबैंगनी किरणों द्वारा आयनीकृत होता रहता है। इस मंडल में सबसे नीचे डी लेयर होती है जो लॉन्ग रेडियो वेव को परिवर्तित करते हैं। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल, आंधी, तूफान क्षोभ मंडल में होती रहती हैं। क्षोभ मंडल को संवहन मंडल कहते हैं क्योंकि संवहन धाराएं इसी मंडल में होती रहती हैं। आपके समताप मंडल में आपका समताप मंडल में आपका ओजोन परत पाया जाता है और बहिर्स्फीयर तो सबसे बाहरी का बात है। नेक्स्ट बात करें हम लोग, सूचना का अधिकार को परिवर्तित करने वाला विश्व का प्रथम देश आपका स्वीडन है। कौन है? स्वीडन। तो बात करें स्वीडन में आरटीआई को 1766 में लागू किया था। भारत में सूचना प्राप्त करने का अधिकार 2005 सूचना का स्वतंत्रता अधिनियम 2002 के स्थान पर लाया गया था। सूचना का अधिकार अधिनियम 15 जून 2005 को अधिनियमित किया गया था। सूचना का अधिकार को 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था। 1766 में फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्ट द्वारा स्वीडन में सूचना का अधिकार को प्रदान किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके विचारों से राष्ट्रसंघ की संकल्पना को उदय किया गया था? तो आपका कहा जाएगा वुड्रो विल्सन। ऑप्शन बी आपका सही है, 50 का बी आपका करेक्ट आंसर है। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था की स्थापना हुई। 10 जनवरी 1920 को राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई थी। हालांकि यह संगठन अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हुआ। इसकी असफलता का सबसे बड़ा द्वितीय विश्व युद्ध का होना माना जाता है। राष्ट्रसंघ का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है और राष्ट्रसंघ की असफलता का एक प्रमुख कारण अमेरिका का इसमें शामिल नहीं होना था। राष्ट्रसंघ का उल्लंघन 1930 के दशक में होने लगी, जिससे हिटलर ने इस संघ का भारी विरोध किया। वुड्रो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक बनाया था। यूएनओ को नामकरण फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने रखा था। यूएनओ का नामकरण फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने रखा था। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन होता है? ये आपका 22 दिसंबर होता है। क्या होता है? 22 दिसंबर। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को छोटा दिन होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और रात सबसे छोटा होता है 21 जून को, और 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन, 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन एवं रात दोनों गोलार्धों में बराबर होते हैं। 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी की दूरी अपेक्षाकृत न्यूनतम होती है। 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी की दूरी अपेक्षाकृत अधिकतम होती है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा टैक्स प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो 52 का ऑप्शन सी हो जाएगा, बिक्री कर प्रत्यक्ष कर नहीं है। आय कर, संपत्ति कर, उपहार कर और प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत रखा गया है। माने डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आय कर, संपत्ति कर और उपहार कर आपका आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका, किस वाद ने, इस ऑप्शन सी मारे ना बिक्री कर, किस वाद ने संसद में मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया? आपका केशवानंद भारती जो 1973 वाला, ऑप्शन ए आपका सही है। इसके बारे में बात की कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में संसद में आया था। इसके द्वारा संसद को मौलिक अधिकार में परिवर्तन करने का अधिकार को दिया गया, लेकिन मूलभूत ढांचा में नहीं। राजनारायण बनाम इंदिरा गांधीवाद 1975 में लगा। राजनारायण के विरुद्ध चुनाव में इंदिरा गांधी का अत्याचार के आधार पर जीत हासिल किया था। गोलकनाथवाद 1967 में लाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, गुरुजल क्या है? तो गुरुजल क्या है? ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन, जिसको आप भारी जल कहते हैं। तो 54 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही है। गुरुजल का सूत्र होता है D2O। भारी जल मंदक एवं स्नेहक के रूप में प्रयोग किया था। भारी जल के निर्माण के लिए भारत में प्रथम संयंत्र पंजाब के नांगल में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, अग्निशामन में कौन सी गैस काम में आते हैं? आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस काम में आते हैं अग्निशामन में। 55 का ऑप्शन ए सही है। वायुमंडल में CO2 की मात्रा 0.03% है। कार्बन मोनोऑक्साइड का उपयोग फास्जिन गैस बनाने में किया जाता है। मोटर गाड़ियों के धुएं में कैंसर उत्पन्न करने वाली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। यह नगरीय क्षेत्र का प्रदूषक है। और नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हम लोग, तो वो है गुप्त संवत की स्थापना किसने किया था? वो चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम। 56 का ऑप्शन ए सही है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री जो हाइयान भारत आया था, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे। श्रीगुप्त को गुप्त वंश के संस्थापक आदि पुरुष माना जाता है। श्रीगुप्त के उत्तराधिकारी घटोत्कच थे और घटोत्कच के उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त प्रथम थे। चंद्रगुप्त प्रथम अपने वंश के प्रथम शासक थे जिन्होंने महाराज धीराज की उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, भारत में सबसे बड़ी नौका प्रतियोगिता कहाँ किया जाता है?
तो इस गुप्त संवत की स्थापना किससे करने की, चंद्रगुप्त प्रथम, आप मार लिए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि भारत में सबसे बड़ी नौका प्रतियोगिता कहाँ होती है, आपका केरल राज्य में होती है। कहाँ होती है, केरल राज्य में। शक्ति पूजा पश्चिम बंगाल में का प्रमुख त्यौहार है। पोंगल उत्सव तमिलनाडु में आता है, ओणम केरल में मनाया जाता है, पतंग उत्सव गुजरात में, मरु उत्सव राजस्थान में पाए जाते हैं। और जो भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से आपका तारापुर है। कौन है, आपका तारापुर। और जैतपुर परमाणु संयंत्र आपका महाराष्ट्र में स्थित है। कुंडनकुलम आपका तमिलनाडु में स्थित है। भारत में परमाणु विज्ञान के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। नौरोरा आपका उत्तर प्रदेश में है। और ये कल्पकौन परमाणु तमिलनाडु में आपका स्थित है। जो रावत भाटा है आपका, वो कोटा राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आपका सुमेलित करना है। आप बिरजू महाराज को जानते हैं, ये शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। किससे, शास्त्रीय नृत्य से बिरजू महाराज संबंधित है। राकेश शर्मा आपका अंतरिक्ष यात्री से संबंधित है। और ये आपका कुमार गंधर्व शास्त्रीय गायन से संबंधित है। और कुमिनी देवी आपका नृत्यांगना से संबंधित है। तो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर, आप बता सकते हैं। तो माने 3 का 3 हो जाएगा, 4 का आपका 2 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का जो सजाएंगे तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी में मिल रहा है। क्योंकि हम लोग मारे हैं कि जो राकेश शर्मा है अंतरिक्ष यात्री 4 का 2 मिल रहा है यहाँ पर, फिर बिरजू महाराज 3 का 3 मिल रहा है। तो यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अब मिला लीजिएगा, करेक्ट एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष नहीं था। आपका एम के गांधी जो है प्रारूप समिति का अध्यक्ष नहीं थे। और बात करें डॉक्टर अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति संविधान सभा की सबसे विशिष्ट समितियों में से शामिल थी। इसकी प्रमुख जिम्मेदारी संविधान सभा का प्रारूप निर्धारित करना था। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था तथा इसमें 7 सदस्य थे जो निम्न प्रकार हैं। डॉक्टर अम्बेडकर जो अध्यक्ष थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, डॉक्टर के एम मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, एन माधवराव बी एल मित्र की जगह आए थे, टी कृष्णाचारी डीपी खेतान की जगह आए थे। नेक्स्ट प्रश्न आपका, कौन सी परिस्थिति में चंद्रग्रहण होता है, तो आपका पूर्ण चंद्र। क्या होता है, पूर्ण चंद्र। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है 61 का। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए तो चंद्रग्रहण होता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए तो सूर्यग्रहण होता है। पूर्ण सूर्यग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है, चंद्रग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, भारत भवन का वास्तुविद कौन है, तो भारत भवन का जो वास्तुविद है ये आपका चार्ल्स कोरिया है। क्या है, चार्ल्स कोरिया। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है 62 का। अब भारत भवन भोपाल में स्थित है। भारत भवन का निर्माण 1980 के दशक में होता है। मध्य प्रदेश विधानसभा का डिजाइन भी चार्ल्स कोरिया ने तैयार किया था। आधुनिक भारत का प्रथम नियोजित शहर चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार ली कार्बुजियर है। और राष्ट्रपति भवन का वास्तुकार एडविन लुटियंस है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राज्य एक अनावश्यक बुराई है, यह कथन किसे, अराजकतावादियों का। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है 63 का। इसके अनुसार राज्य एक ऐसी अनावश्यक बुराई है जिसका न तो कोई औचित्य है और न ही कोई उपाय। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि हल्दी के पौधे के खाने योग्य जो हिस्सा होता है वो आपका प्रकंद होता है। क्या होता है, प्रकंद। और एक और इम्पोर्टेंट इससे क्वेश्चन याद कीजिएगा कि हल्दी का जो पीला रंग हो तो कुरकुमिन नामक वर्ण के कारण होता है। और जो इनमें हल्दी में आपका नोड और इंटरनोड, आपका हल्दी और ये जो होता है कौन चीज, हल्दी और अदरक, दोनों में नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। ये आपका बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था। निम्न में से किस में नोड इंटरनोड पाए जाते हैं, तो हल्दी और अदरक में। नेक्स्ट प्रश्न आपके, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है, तो आर्गन के साथ आपका मर्क्यूरी वेपर होता है। तो आपका वेपर जो होता है 65 का आपका सी हो जाएगा। सामान्य ट्यूबलाइट में आर्गन के साथ मर्क्यूरी वेपर का प्रयोग किया जाता है। आर्गन की खोज रैमजे ने किया था। आर्गन का उपयोग विद्युत बल्बों में भरने के लिए किया जाता है क्योंकि इसकी उपस्थिति में विद्युत बल्ब का तंतु ज़्यादा समय तक सुरक्षित रहता है। पारा या मरकरी को तीव्र चांदी यानी क्विक सिल्वर के नाम से जानते हैं। पारा का निष्कर्षण सिनेबार अयस्क से होता है। नेक्स्ट प्रश्न, अप्रत्यक्ष कर का भार मुख्यतः किन्हें थोपा जाता है, तो आपका उपभोक्ताओं पर, कंज्यूमर्स पर थोपा जाता है। तो 66 का ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। और इसके बारे में बात कीजिए तो कर दो प्रकार होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स जो सीधे तौर पर जिस पर लागू होता है वही चुकाता है, और इनडायरेक्ट टैक्स वे चुकाते हैं जो वस्तु एवं सेवाओं का उपयोग करते हैं। निगम कर भारत सरकार के आय का मुख्य स्रोत है। भारत में प्रगतिशील कराधान नीति है। नेक्स्ट प्रश्न, सुदीर्घकालीन गतिहीनता का अर्थ क्या होता है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाए क्या, एक गतिहीन अर्थव्यवस्था। तो 667 का ऑप्शन ए हो जाएगा। सुदीर्घकालीन गतिहीनता का अर्थ होता है एक गतिहीन अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है। सुदीर्घकालीन गतिशीलता
अल्प विकसित देशों में पाए जाते हैं, जहां जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक होता है। अल्प विकसित देशों में शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर की मूलभूत सुविधाएं आदि खराब होता है। तो 6/7/67 के ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 68, क्लोरोफिल प्रकाश के किस घटक को परिवर्तित करता है? तो आपका हरा रंग, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। क्लोरोफिल प्रकाश के हरा रंग को जो परिवर्तित करता है, क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है। क्लोरोफिल प्रकाश में बैंगनी, नीला तथा लाल रंग को ग्रहण किया जाता है। क्लोरोफिल पत्तियों में हरे रंग का वर्णक होता है। इसमें 4 घटक होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और जैंथोथिल। तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी में ही प्रकाश संश्लेषण होता है। आपका क्लोरोफिल में मैग्नीशियम आयन होता है जो फोटोन ऊर्जा का अवशोषण करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कांच की कौन सी किस्म तापरोधी है? तो 69 का हो जाएगा ऑप्शन ए पायरेक्स कांच का हो जाएगा, पायरेक्स कांच। सर्वप्रथम कांच का निर्माण प्राचीन काल में मिश्र में होता है। कांच विभिन्न क्षारीय धातुओं के सिलिकेटों का अक्रिस्टलीय मिश्रण होता है। सोडियम कार्बोनेट व सिलिका को गर्म करने पर सोडियम सिलिकेट प्राप्त होता है जो जल में विलय होता है। इसे जल कांच कहते हैं। पायरेक्स कांच को बोरोसिलिकेट कांच भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली में कथा या भाव हमेशा महाभारत और रामायण से लिया जाता है? आपका कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात करें कि मोहिनीअट्टम आपका केरल का जो शास्त्रीय नृत्य है, कथकली नृत्य भी केरल का शास्त्रीय नृत्य है, और कुचिपुड़ी जो है आपका आंध्र प्रदेश का है, और आपका ओडिसी आपका उड़ीसा का है। नेक्स्ट प्रश्न, मार्च 2023 में नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आपका रामचंद्र पौडेल, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न आपका, वह मुस्लिम मकबरा कहाँ है जहाँ पैगंबर मोहम्मद साहब का एक बाल सुरक्षित रखा गया है? तो आपका श्रीनगर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है 72 का। मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। इनका समाधि 632 में मदीना में हुआ। और मोहम्मद साहब का बचपन का नाम अमीन था। अमीन का अर्थ होता है विश्वासी। मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम फातिमा और दामाद का नाम अली हुसैन था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, सत्याग्रही को सत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले कब जेल हुई थी? सत्याग्रही MK गांधी को सत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले जेल कब हुई थी? 73 का ऑप्शन बी हो जाएगा 1908 का हो जाएगा, 1908 में जेल हुआ था। 10 जनवरी 1960 को दक्षिण अफ्रीका में जेल गए थे। रंगभेद नीति का विरोध करने वाले पहले जो है महात्मा गांधी व्यक्ति थे। और गांधी पट्टम समझौता 1914 में हुआ, जिसके द्वारा अधिक पोल टैक्स नहीं लेने से का प्रावधान भी किया गया। गांधी जी के प्रथम सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में 1906 से 7 में ट्रांसवाला में चलाए थे। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को स्थायी रूप से भारत रहने के लिए आए थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 1893 में प्रथम बार गए थे। नेक्स्ट प्रश्न आपका ऑस्कर 2023 में किस फिल्म को गाना नाटू नाटू को सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार मिलता है? यह RRR का गाना है। और नेक्स्ट प्रश्न आपका कि भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर अनुच्छेद 61 में। और जानिए कि कुल जो संसद का 1/4 भाग आपको प्रमाणित करना होगा, ना तो लोकसभा में ले जाएंगे तो उसमें आपको बहुमत साबित का 2/3 बहुमत से आपको पारित करना पड़ेगा। तो इस बात को समझिए कि संसद के जिस सदन में आरोप लगाया जाता है उस सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत से संकल्प पारित कर दूसरे सदन में भेजा जाता है। और यह सदन जो अगर सदन की कुल सदस्य संख्या की बात करें तो वो कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थित होने तथा अपना प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होता है। महाभियोग एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न, सीताराममय सब जग जानी करऊ प्रणाम जोरी जुग पाणी, यह गोस्वामी तुलसीदास की किस कृति से रचित है? तो 76 का आपका डी हो जाएगा। यह आपका रामचरितमानस से रचित है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, सागर सा गंभीर हृदय हो गिरी से ऊंचा हो जिसका मन, प्रस्तुत पंक्ति में साधारण धर्म कौन सा है? तो 77 का आपका बी हो जाएगा गंभीर और उच्चा। 77 के क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही है। यहाँ उपमा और उपमान हृदय और मन उप में गंभीर एवं ऊंचा साधारण धर्म तथा सा वर्चन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, वह आए तो मैं जाऊं इस वाक्य में कौन सा काल है? तो 78 का ऑप्शन सी है संभाव्य भविष्यत काल पर संभावना को व्यक्त किया जा रहा है, तो ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्न में से किस नदी को म्यांमार की जीवन धारा कहा जाता है? इरावदी नदी को। आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चिंदविन नदी घाटी में भारत के NHPC की सहायता से थामती बांध का बनाया जा रहा है। चिंदबिन नदी इरावदी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। और म्यांमार को पैगोडा का देश कहा जाता है। मांडले इरावदी नदी के तट पर बासा नगर, जबकि यांगून एक प्रमुख पतन है। नेक्स्ट प्रश्न आपका,
10, 21, 5, इसमें से सबसे बड़ा को लीजिए 21, 21 में से एक को घटाइए। यहाँ आपका ऑप्शन सी आपका सही है, जो रेंज निकालना था, 20 आंसर सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है, इसका व्यास ज्ञात करना है। तब व्यास आराम से ज्ञात कर सकते हैं, 82 के क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, 28 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बेईमान विक्रेता वाला 800 ग्राम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बनाइएगा तो 83 के क्या हो जाएगा, आपका सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक आयत के विकर्ण की लंबाई इतना है, 84 के क्या हो जाएगा, 84 का आपका बी हो जाएगा, यहाँ पर 18 सेंटीमीटर, 84 के क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट प्रश्न है 85 क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका 10 आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, दाल के मूल्य में 30% की कमी हो जाने तक व्यक्ति 350 में 7 किलो दाल अधिक खरीद पाता है, तो दाल की प्रति किलो घटा हुआ मूल्य ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, 15 रुपया। क्या हो जाएगा, 15 रुपया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, फरवरी 2023 में महिला T20 विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता है, आपका ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। किस को हरा कर, दक्षिण अफ्रीका को शायद हराया था, और दक्षिण अफ्रीका को हराकर ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने 6ठी बार यह खिताब अपने नाम किया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, शून्य आधारित बजट की अवधारणा किसने दिया था, तो शून्य आधारित बजट की अवधारणा का प्रतिपादन पीटर ए पायर ने किया था। कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शून्य आधारित बजटिंग व्यापारिक प्रतिष्ठान के वित्तीय प्रतिष्ठानों के वित्तीय प्रबंधन में प्रयुक्त तकनीक है, जिससे अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है। भारत में शून्य पर आधारित बजट सर्वप्रथम 1983-84 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया था। भारत में शून्य आधारित बजट को वित्त मंत्रालय ने सरकार के सभी विभागों मंत्रालय को संबोधित अपने 10 जुलाई 1986 के पत्र के माध्यम से औपचारिक रूप से लागू किया था। भारत में शून्य आधारित बजट को वर्ष 1987-88 के आम बजट के साथ शुरू किया गया था। शून्य आधारित बजट के प्रत्येक बजट पद्धति पर चक्र जो शुरू से होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है, तो बहुफसली योजना जो है आपका भूमि सुधार का आपका हिस्सा नहीं है। भारत में आज़ादी के बाद कृषि सुधारों एवं भूमि सुधारों का क्रियान्वयन किया जाता रहा है। भारत में आज़ादी के बाद 1950 में जमींदारी उन्मूलन का अधिनियम लाया गया था, और भूमि सुधारों के अंतर्गत जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, हदबंदी, चकबंदी तथा काश्तकारी सुधार अधिनियम शामिल है। 1951 में संविधान का प्रथम संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़कर भूमि सुधार को बाद से बाहर रखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ई बीज किससे संबंधित है, तो 90 का ऑप्शन डी हो जाएगा, सरकारी सेवाओं के पहुंच हेतु एकल द्वारा यानी प्लेटफॉर्म से। तो ई बीज किससे संबंधित है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। व्यवसायियों को सरकार के साथ व्यापार करने में सरलता प्रदान करता है। यह सरकारी सेवाओं के पहुँच से एकल द्वार यानी प्लेटफॉर्म से संबंधित है। ई बीज पोर्टल की अवधारणा बेंगलुरु स्थित इन्फोसिस द्वारा विकसित की गई है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। 91 का ऑप्शन सी आपका सही है, मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी। 91 का ऑप्शन सी आपका सही है, मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी। घाटे की वित्तीय व्यवस्था तो मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी होती है, इसे हीनार्थ प्रबंधन भी कहते हैं। जब सरकार का बजट घाटे का होता है, अर्थात आय कम होती है और व्यय के इस अधिक को केंद्रीय बैंक से ऋण लेकर अथवा अतिरिक्त मुद्रा निर्गमित कर पूरा किया जाता है, तो यह घाटे की वित्त व्यवस्था या हीनार्थ प्रबंधन कहलाता है। सीमित मात्रा में ही इसे अर्थव्यवस्था की गतिशीलता के लिए उचित माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, वर्ष 2022 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को कौन सा रैंक मिला है, तो आपका 40वां मिला है। कौन हो जाएगा, 40वां, तो आपका 92 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वर्ष 2021 में भारत इस सूची में 46वें स्थान पर था। स्विट्जरलैंड लगातार 12वें वर्ष नवाचार में दुनिया में अग्रणी देश बना हुआ है। इसे प्रतिवर्ष विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट पर, चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो सरदार भगत सिंह के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर, 93 का ऑप्शन सी हो जाएगा, भगत सिंह। चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंडीगढ़ हवाई अड्डा भारतीय वायुसेना के अंतर्गत आता है। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड AAI पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार का एक संयुक्त उद्यम है। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप कौन है, तो आपका हीरा है, सर्वाधिक कठोर होता है। और कार्बन के 3 अपरूप हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। कार्बन के 2 आइसोटोप से आपका C12 और C14। C14 विघटनशील पदार्थ है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, ओजोन परत के अवक्षय का क्या कारण है, तो ये आपका CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपका ओजोन के अवक्षय है। ओजोन को मापने के लिए डाप्सन यूनिट का प्रयोग किया जाता है। ओजोन परत पराबैंगनी किरण को रोकती है और हानिकारक प्रभाव से पृथ्वी को बचाती है। ओजोन परत में छिद्र हो गए हैं, जो सर्वप्रथम 1985 ईस्वी में पता चला था। ओजोन परत को बचाने के लिए CFC के उत्सर्जन को कम करना होता है, और ओजोन का रासायनिक सूत्र O3 होता है। यह शुष्क ऑक्सीजन के विद्युत विसर्जन द्वारा बनता है। O3 एक प्रतिचुंबकीय गैस है। O3 का उपयोग जीवाणुनाशक के रूप में भोज्य पदार्थों को सड़ने से बचाने में किया जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न, चूज द बेस्ट एक्सप्रेस वर्ड ऑफ द गिवन वर्ड एबॉर्टिव। एबॉर्टिव 96 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही है, अनसक्सेसफुल। क्या हो जाएगा, अनसक्सेसफुल आपका सही आंसर है। एबॉर्टिव का मतलब असफल, बेकार का साइन हो, जो अनसक्सेसफुल लिया जाएगा। और प्लेंटीफुल का मतलब होता है पर्याप्त, लॉफुल का मतलब होता है नियम सम्मत, फ्रूटफुल का मतलब होता है लाभदायक। तो ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, चूज द वर्ड विच इज ऑपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन बेलो। इरेस्केबल, तो 97 के क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। इरेस्केबल का मतलब होता है नाराज, जिसका अपोजिट एमेबियल हो जाएगा दोस्ताना। तो एमेबियल यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 97 का ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन। लीव्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉल ऑफ इन एटमन। तो 98 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही है, फॉल ऑफ हो जाएगा, पेड़ से टूटकर गिरना, फॉल ऑफ। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, फॉल ऑफ 98 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, ईच टाइम ही ट्राइड टू क्लाइम द ट्री ही फेल्ड टू डू। तो 99 का क्या हो जाएगा, सी। एक घटना को दोबारा न दोहराने के लिए टू डू सो उचित होता है, टू डू सो। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 99 का सी करेक्ट आंसर है। 100 की बात करें, इंप्रूव दिस सेंटेंस एंड चूज द बेस्ट ऑप्शन। केयरफुल ड्राइवर्स नेवर टेक आइज ऑफ द रोड। तो ऑप्शन सी आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी ऑफ हो जाएगा। फ्रॉम और ऑफ दोनों अलगाव व्यक्त करते हैं, किंतु फ्रॉम अधिक दूरी बताते हैं, जबकि ऑफ कम। यहाँ ऑफ का प्रयोग सही उचित होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जय हिंद।